दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर भारत की पूर्वी सरहद से निकलकर सामने आ रही है। सीमा पार बैठे रणनीतिकारों के चेहरों की रंगत उड़ चुकी है। सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ गई है और सरहद के उस पार ऐसा हड़कंप मचा हुआ है जिसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही है। भारत ने बेहद खामोशी से ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने पूरे क्षेत्र के सामरिक समीकरण बदल कर रख दिए हैं। जिन लोगों को लगता था कि भारत सिर्फ चेतावनी देता है, उन्हें अब जमीनी हकीकत का ऐसा जवाब मिला है जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों छीन लिया है। आखिर सीमा के नीचे और ऊपर ऐसा क्या हो रहा है जिससे पड़ोसी देश के हुक्मरान घबराए हुए हैं? आइए इस पूरे सनसनीखेज खुलासे की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वह पुरानी और मशहूर कहावत तो आप सभी ने बखूबी सुनी ही होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और मौजूदा वक्त में ठीक यही हाल हमारे पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश का हो चुका है। बांग्लादेश को यह लग रहा था कि वह सीमा पर जो कुछ भी मनमानी कर रहा है, भारत उसे हमेशा की तरह चुपचाप सहता रहेगा। लेकिन उन्हें शायद यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत बहुत ही गोपनीय तरीके से सरहद पर कुछ ऐसा कर रहा था जिसे जानने के बाद अब वहां के हुक्मरानों को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे हैं। इसी बौखलाहट में जब उन्होंने भारत के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि हमारी जमीन के नीचे मत रखो सेना, तब उनकी इस गुस्ताखी का ऑन द स्पॉट करारा जवाब देते हुए भारत ने भी साफ साफ कह दिया कि बाबू मोशाय, तुम सुधरोगे कैसे? जब से सीमा पर राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत ने अपनी सुरक्षा नीतियों को बेहद आक्रामक किया है और सीमा पर अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह नकेल कसी है, तब से वहां के कमांड सेंटर्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। लेकिन भारत सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर नहले पर दहला मारते हुए हमारी सरकार ने सरहद पर तत्काल प्रभाव से एक बेहद आधुनिक और अभेद्य स्मार्ट फेंसिंग का काम शुरू कर दिया। भारत के इस एक फैसले ने सीमा पर ऐसी बौखलाहट पैदा की कि वे रोजाना सरहद पर कोई ना कोई नया ड्रामा करने लगे। कभी स्थानीय शरारती तत्वों को उकसाकर फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो कभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत के खिलाफ मनगढ़ंत दुष्प्रचार फैलाया गया। हद तो तब हो गई जब वे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन तक पहुंच गए। लेकिन जब उनके पंख जरूरत से ज्यादा फड़फड़ाने लगे तो भारत सरकार ने ग्राउंड जीरो पर एक ऐसा ऐतिहासिक और हैरान कर देने वाला कदम उठाया जिसने सीमा पार की पूरी हेकड़ी निकाल कर रख दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत ने रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है, वहां से पारंपरिक सुरक्षा ग्रिड को अपग्रेड करके भारतीय सेना के स्पेशल फॉरवर्ड कमांड्स को तैनात कर दिया है। वहीं अब भारतीय सेना के आधुनिक सर्विलांस, कड़े इरादों और ऑन द स्पॉट एक्शन ने उनके सारे पुराने नेटवर्क को मटियामेट कर दिया है। हालत यह हो चुकी है कि वे अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक विफलता का पूरा ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ना चाहते हैं। तभी तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह रोया जा रहा है कि भारत कुछ ऐसा गोपनीय काम कर रहा है जो उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन भारत ने भी अपनी कड़क शैली में साफ संदेश दे दिया है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हमारी सेना क्या रणनीति अपनाती है, यह पूरी तरह हमारा आंतरिक विषय है। लेकिन यहां सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ तब आता है जब वहां के रक्षा विशेषज्ञों को यह पता चलता है कि भारतीय सेना सिर्फ जमीन के ऊपर बाण नहीं लगा रही, बल्कि चिकन नेक की इस संकरी पट्टी के नीचे कुछ ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसकी कल्पना भी आधुनिक सैन्य इतिहास में किसी ने नहीं की थी। इसी अनदेखे और अनसुने प्रोजेक्ट ने सीमा पार की हुकूमत को अंदर तक डरा दिया है, जिसके कारण वे लगातार ये रट लगा रहे हैं कि हमारी जमीन के नीचे सेना मत रखो। तो आखिर क्या है वो पाताल लोक का रहस्य जिसने पूर्वी सरहद के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है? आइए जानते हैं अगले भाग में। दोस्तों, पाताल लोक के उस बेहद गुप्त और माइंड ब्लोइंग मिलिट्री प्रोजेक्ट के सबसे बड़े खुलासे पर आगे बढ़ें, उससे पहले अगर आप भी भारतीय सेना के इस कड़े स्टैंड और बाबू मोशाय वाले जवाब से पूरी तरह सहमत हैं, तो इस वीडियो को अभी एक दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। देश की सुरक्षा और रणनीतिक चक्रव्यूह से जुड़ी ऐसी ही कड़क और प्रामाणिक एनालिसिस रोजाना देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे जांबाज जवानों के समर्थन में देश के किस किस कोने से लोग ये वीडियो देख रहे हैं। इसलिए बिना देरी किए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर या गांव का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। आपके हर एक कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए अब बिना एक सेकंड गंवाए पर्दा उठाते हैं सरहद के नीचे चल रहे उस सबसे बड़े महाप्रोजेक्ट से। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है उस सबसे बड़े रणनीतिक सस्पेंस से पर्दा उठाने का जिसने सीमा पार के पूरे रक्षा गलियारों में हड़कंप मचा रखा है। आखिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी इस संकरे चिकन नेक के नीचे ऐसा क्या चल रहा है कि वहां की हुकूमत चिल्ला चिल्लाकर कह रही है कि हमारी जमीन के नीचे सेना मत रखो? दरअसल
इसके पीछे की असली वजह है भारत का वो महाप्रोजेक्ट जिसे आधुनिक सैन्य इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। भारत इस संकरी और संवेदनशील पट्टी के नीचे एक ऐसा पाताल लोक तैयार कर रहा है जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े देशों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रणनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस गहरी जमीन के नीचे एक अभेद्य और पूरी तरह सुरक्षित अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे होकर भारी साजो सामान और ट्रेनें तो गुजरेंगी ही, लेकिन इसका जो सबसे खतरनाक हिस्सा है वो है दुनिया की पहली पूरी तरह से भूमिगत यानी अंडरग्राउंड सैन्य छावनी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह महज एक साधारण टनल या परिवहन का रास्ता नहीं है, बल्कि जमीन की गहराइयों में छुपा हुआ भारतीय सेना का एक ऐसा आधुनिक और सुरक्षित किला है जिस पर दुनिया का कोई भी मिसाइल, बम या उपग्रह यानी सैटेलाइट असर नहीं कर सकता। इस अभेद्य बेस के भीतर भारी हथियारों के डिपो, कमांड सेंटर्स और हजारों सैनिकों के रहने की ऐसी व्यवस्था की जा रही है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में पलक झपकते ही एक्टिव हो सकती है। चिकन नेक की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ऊपर से यह पट्टी बेहद संकरी है जिस पर हमेशा दुश्मनों की नजर रहती है। इसी कमजोरी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भारत ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन सीमा पार बैठे रणनीतिकारों को अपनी कमजोर इंटेलिजेंस के कारण यह भ्रम हो गया है कि भारत का यह अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट उनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा के भीतर यानी उनकी जमीन के नीचे तक पहुंच चुका है। वे इस बात से बुरी तरह खौफजदा हैं कि अगर कभी भी कोई तनाव बढ़ता है तो जमीन के ऊपर फेंसिंग पर तैनात बीजीबी के जवान तो सिर्फ देखते रह जाएंगे और भारतीय सेना इस अंडरग्राउंड पाताल लोक के रास्ते सीधे उनके पीछे से प्रकट हो जाएगी। इसी भारी खौफ और बौखलाहट के कारण वहां की सरकार अब दिन रात भारत के खिलाफ जहर उगल रही है और अपनी सेना के मनोबल को टूटता देख अजीबोगरीब दावे कर रही है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए हम पाताल लोक तक जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, इस पाताल लोक के प्रोजेक्ट से सीमा पर जो इतनी बड़ी खलबली मची है उसकी जड़ें आज की नहीं बल्कि पिछले कई सालों के उनके रवैये से जुड़ी है। इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह अपने इस पूर्वी पड़ोसी देश की हर कदम पर मदद की है, चाहे संकट का समय हो, आर्थिक मदद की बात हो या फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनका साथ देना हो। नई दिल्ली ने हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? सीमा पार से लगातार मिलने वाले धोखे, अवैध घुसपैठ की कोशिशें और हमारी फेंसिंग के काम में रोड़े अटकाना। वहां के हुक्मरानों को हमेशा यह गलतफहमी रही है कि भारत केवल शांति, समझौते और कूटनीतिक बैठकों तक ही सीमित रहेगा। जब भी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने सरहद पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए, तब वहां की सरकारों ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का सहारा लेकर भारत पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने के लिए सीमावर्ती इलाकों में रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर पाए, अंतरराष्ट्रीय मीडिया का सहारा लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर पाए दिया, जिसके पीछे सीधे तौर पर चीन की फंडिंग काम कर रही थी। बीजिंग के उकसावे में आकर उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि वे जब चाहे भारत को दबा सकते हैं, लेकिन वे यह भूल गए कि साल 2026 का यह नया भारत किसी की गीदड़ भभकियों से नहीं डरता। जब कूटनीतिक मेज पर होने वाली दर्जनों बैठकों और शांति अपीलों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और जब लातों के भूत बातों से नहीं माने, तब जाकर भारत सरकार ने यह साफ कर दिया कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। यही वजह है कि पारंपरिक सुरक्षा से आगे बढ़कर भारत ने इस पूरे कॉरिडोर को सीधे फॉरवर्ड कमांड्स के हवाले कर दिया, जिसने इतिहास की हर पुरानी गलती को एक झटके में सुधार कर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ जमीन के ऊपर फेंसिंग लगाने या जमीन के नीचे अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस बनाने तक ही सीमित नहीं है। भारत ने इस बार सीमा पार की इस हेकड़ी को तोड़ने के लिए एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल काउंटर अटैक किया है जिसकी मार वे झेल नहीं पा रहे हैं। सैन्य मोर्चे पर उन्हें पछाड़ने के साथ साथ भारत ने रणनीतिक और आर्थिक नाकेबंदी का भी एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने उनके पूरे व्यापारिक गलियारे को घुटनों पर ला दिया है। आप सभी जानते हैं कि यह पड़ोसी देश अपनी कई महत्वपूर्ण सप्लाई, ट्रांजिट रूट्स और बिजली ग्रिड के लिए बहुत हद तक भारत पर निर्भर करता है। जब उन्होंने यूएन में जाकर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराया और हमारी सरहद के नीचे सेना होने का रोना रोया, तब भारत ने भी साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को मुफ्त की रियायतें नहीं दी जा सकती। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसके आसपास के संवेदनशील ट्रांजिट पॉइंट्स पर सुरक्षा जांच को इतना कड़ा और सख्त कर दिया है कि वहां से होने वाली हर तरह की संदिग्ध कमर्शियल एक्टिविटी पर पूरी तरह रोक लग चुकी है। इसके अलावा जो अवैध सीमा व्यापार करता है कि दूसरी कॉरिडोर को आप आबी और करता है, दरअसल 12 तुरंत साल्दी और तस्करी उनके कई सीमावर्ती राज्यों की अर्थव्यवस्था को चलाती थी, उस पर हमारी स्पेशल कमांड ने पूरी तरह से ताला लगा दिया है।
अब हालत यह हो चुकी है कि एक तरफ तो उनके गांवों के गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि उन्हें भारतीय सेना के इस नए रूप से डर लग रहा है, और दूसरी तरफ उनकी अर्थव्यवस्था पर भी भारत का यह रणनीतिक दबाव भारी पड़ रहा है। वे हर तरफ से घिर चुके हैं और चारी में आकर वे दुनिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि भारत ने अपने बाबू मोशाय वाले जवाब में साफ कहा, जब तक आप सुधरेंगे नहीं तब तक भारत का यह रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक इसी तरह जारी रहेगा। दोस्तों, भारत के इस अभूतपूर्व कदम को दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ एक ऐसा गेम चेंजर मान रहे हैं जिसने पूर्वी सरहद के पूरे सैन्य संतुलन को हमेशा के लिए उलट कर रख दिया है। अब तक सीमा पार बैठे रणनीतिकारों को यह गलतफहमी थी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भौगोलिक संकीर्णता भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है और वे जब चाहे चीन के साथ मिलकर या सीमा पर कोई बड़ा संकट खड़ा करके भारत पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन जमीन के नीचे बन रहे इस आधुनिक सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर ने उनके उस सारे पुराने कूटनीतिक और सैन्य घमंड को मटियामेट कर दिया है। यह भारत का वो रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जिसके तहत हमारी फॉरवर्ड कमांड्स अब किसी भी सतह पर होने वाले पारंपरिक व्यवधान या मौसम की मार से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं। इस अंडरग्राउंड नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमारी सेना को अदृश्य और अचूक क्षमता प्रदान करता है। जब सीमा पार के अधिकारियों को यह समझ आया कि भारत का यह इंफ्रास्ट्रक्चर उनके किसी भी जासूसी कैमरे, रडार या उपग्रह की पकड़ में नहीं आने वाला, तो उनके पूरे रणनीतिक गलियारे में घबराहट फैल गई। वे समझ चुके हैं कि अब वे पुरानी चालों के भरोसे भारत को नहीं घेर सकते। यही वजह है कि अब वहां की हुकूमत में छटपटाहट है और वे कूटनीतिक मंचों पर बेबुनियाद दावे कर रहे हैं। लेकिन भारत ने कड़ा स्टैंड लेते हुए यह साफ कर दिया है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियां किसी बाहरी इच्छा, शक्ति या दबाव की मोहताज नहीं है। जब बात देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की आती है तो भारत का यह नया और आक्रामक अंदाज अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इसी तरह अडिग रहेगा। तो दोस्तों, इस पूरी इनसाइड स्टोरी का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि अब कूटनीति के मैदान में भारत को पुरानी नीतियों से घेरने का दौर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। शुरुआत में हमारी जमीन के नीचे सेना मत रखो जैसी बेतुकी रट लगाने वाले पड़ोसियों के नीचे सेना मत रखो को भारत ने अपने इस पाताल लोक वाले मास्टर स्ट्रोक से वो करारा जवाब दिया है जिसे वे चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। बाबू मोशाय, तुम सुधरोगे कैसे? यह सिर्फ एक संवाद नहीं है, बल्कि यह आज के आत्मनिर्भर और नए भारत का वो कड़ा रुख है जो यह साफ करता है कि देश की अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चिकन नेक की गहराइयों में बनता यह अभेद्य ढांचा हमारी सेना के पराक्रम, आधुनिक इंजीनियरिंग और दूरगामी सोच का सबसे बड़ा प्रतीक है। जिसने भी हमारी सरहद की तरफ गलत इरादों से देखने की कोशिश की, उसे अब समझ आ चुका है कि भारत को हल्के में लेने का अंजाम कितना गंभीर हो सकता है। हमारी सेना के जांबाज जवान सरहद पर 24 घंटे तैनात रहकर हमारी और इस पूरे राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके इसी शौर्य और अटूट हौसले को हमारा पूरा देश दिल से नमन करता है। हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने ग्राउंड जीरो पर इस अवैध निर्माण और घुसपैठ को देखा। उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए मोर्चा संभाल लिया। साफ दिखाई दे रहा है कि पड़ोसी देश कूटनीति और सरहद पर भारत को भारत की ही भाषा में जवाब देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद वहां के हुक्मरान हमारे जांबाज जवानों के शौर्य, पराक्रम और अंजाम की हकीकत को भूल चुके हैं। वे यह भूल गए हैं कि जब भारत के जवान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अड़ जाते हैं तो सामने चाहे कोई भी ताकत हो, उसे पीछे हटना ही पड़ता है। तो आखिर चीन से सामान मंगाकर भारतीय जमीन पर फेंसिंग लगाने की इस हिमाकत के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? और संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर जमीनी स्तर तक भारत को घेरने की इस बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हमारी सेना क्या बड़ा अंजाम लिखने जा रही है? इस पूरी कड़क और सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय जमीन पर इस अवैध फेंसिंग की कोशिश करने से पहले पड़ोसी देश ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचने की कोशिश की थी। पिछले दिनों इन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के भीतर भारत की सीमा सुरक्षा नीतियों के खिलाफ एक पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव तक पारित करवा लिया था। इन्हें लगा था कि वैश्विक संस्थाओं का डर दिखाकर ये नई दिल्ली को अपनी सीमाओं पर मुस्तैदी कम करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन वे शायद यह भूल गए कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले किसी विदेशी दबाव में आकर नहीं करता। भारत सरकार ने बिना किसी झिझक के पूरी दुनिया के सामने उस यूएन प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। जब कूटनीति के अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत ने उन्हें भाव नहीं दिया और उनका वह प्रस्ताव रद्दी का टुकड़ा बन गया, तो इस हार की बौखलाहट में इन्होंने यह नया और खतरनाक रास्ता चुना।
अब कूटनीतिक हार का बदला ये जमीनी स्तर पर भारत से सीधी दुश्मनी मोल लेकर पूरा करना चाहते हैं। चीन के उकसावे में आकर वे यह मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत की सीमा के भीतर कदम रखना जलते हुए अंगारों पर पैर रखने जैसा है। तभी तो 10 जून को उनके विदेश मंत्री के बयान के तुरंत बाद उन्होंने चीनी सामान और आधुनिक ग्रिड की आड़ में हमारी पवित्र जमीन पर फेंसिंग के खंभे गाड़ने शुरू कर दिए। यह महज एक सीमा सुरक्षा का काम नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता को सीधे तौर पर दी गई एक सोची समझी चुनौती है। वे देखना चाहते थे कि क्या भारत यूएन के दबाव में चुप बैठ जाएगा, लेकिन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने ग्राउंड जीरो पर जो कड़ा और त्वरित एक्शन लिया, उसने सीमा पार के कमांड सेंटर में बैठे अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। जैसे ही चीनी कटीले तारों को हमारी सरहद के भीतर खींचने का प्रयास हुआ, हमारे जवानों ने वहां दीवार की तरह खड़े होकर काम को ठप कर दिया। अब स्थिति यह है कि एक तरफ चीन का दबाव है और दूसरी तरफ सामने तूफान बनकर खड़ी भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान। ऐसे में अब समय आ गया है कि इस दोहरे खेल और अवैध दुस्साहस का अंत किया जाए। जब कूटनीतिक भाषा और शांति की अपील इन्हें समझ नहीं आती, तो हमारी सेना को अपने तरीके से अपनी कड़क भाषा में इस गुस्ताखी का ऐसा करारा जवाब देना होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। दोस्तों, चीन की इस नई चाल और सरहद पर भारतीय सेना के इस कड़े एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी पर आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत की जमीन पर आंख उठाने वाले किसी भी देश को हमारी सेना को बिना अंतरराष्ट्रीय दबाव के ऑन द स्पॉट अपनी भाषा में सबक सिखाना चाहिए? अगर आपका जवाब हां है, तो वीडियो को अभी दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। देश की सुरक्षा और सेना के शौर्य से जुड़ी ऐसी ही कड़क और प्रामाणिक एनालिसिस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस जागरूक परिवार का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं देखना चाहता हूं कि हमारे जांबाज बीएसएफ जवानों के समर्थन में देश के किस किस कोने से लोग यह वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए बिना देरी किए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर, गांव या राज्य का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। आपके हर एक कमेंट से हमारा हौसला दोगुना होता है। दोस्तों, अब इस पूरी बिसात के सबसे बड़े और छुपे हुए खिलाड़ी का पर्दाफाश करते हैं, जिसके इशारे पर यह पूरी कठपुतली नाच रही है। आखिर पड़ोसी देश की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह 10 जून को भारत पर झूठे आरोप लगाने के तुरंत बाद भारतीय जमीन पर कटीले तार खींचने लगा? इसके पीछे है चीन का वह पुराना और आजमाया हुआ डे ट्रैप यानी कर्ज का जाल और भारत को चारों तरफ से घेरने की उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति। बीते कुछ समय में बीजिंग ने पड़ोसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा तंत्र में अरबों का निवेश करके उनके नीति निर्माताओं को अपने काबू में कर लिया है। ये जो स्मार्ट फेंसिंग का तामझाम आप देख रहे हैं, इसके पीछे का असली मकसद अपनी सरहद सुरक्षित करना नहीं, बल्कि चीनी सर्विलांस सिस्टम को भारत के ठीक मुहाने पर लाकर फिट करना है। अब चीन से मंगाए गए इन कटीले तारों में साधारण लोहे के तार नहीं हैं, बल्कि इनके साथ हाईटेक ऑप्टिकल फाइबर, मोशन सेंसर और थर्मल इमेजिंग कैमरों का पूरा सेटअप आया है। चीन इस बहाने भारतीय सेना और बीएसएफ की पल पल की मूवमेंट को ट्रैक करना चाहता है। यही वजह है कि बीजिंग के दबाव में आकर वहां की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर फेंसिंग के आगे बढ़ते खंभों को भारत की सीमा के भीतर गाड़ना शुरू कर दिया। वे भारत को उसी की भाषा में जवाब देने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन वे यह समझने में पूरी तरह नाकाम रहे कि वे खुद चीन के हाथों का मोहरा बन चुके हैं। इस अवैध निर्माण को अपनी संप्रभुता पर सीधे प्रहार के रूप में देखते हुए हमारी इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। भारत से दुश्मनी मोल लेने का यह चीनी फार्मूला पड़ोसी देश को इतना भारी पड़ने वाला है, जिसकी कल्पना भी उनके जनरलों ने नहीं की होगी। क्योंकि जब बात देश की अस्मिता और 1 इंच पवित्र भूमि की रक्षा की आती है, तो भारत न तो किसी वैश्विक लॉबिंग के आगे झुकता है और न ही चीन की इन गीदड़ भभकियों से पीछे हटता है। तो चलिए अब वापस लौटते हैं ग्राउंड जीरो के उस चक्रव्यूह की तरफ, जहां तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। जैसे ही चीनी सामान के दम पर भारतीय सरहद के भीतर फेंसिंग लगाने की कोशिश हुई, वैसे ही हमारी इंटेलिजेंस विंग ने इसकी गुप्त तस्वीरें और सटीक डेटा दिल्ली में बैठे उच्चाधिकारियों तक पहुंचा दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने सीमा पार की पूरी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। हमारी सेना और बीएसएफ ने साफ कर दिया है कि बातचीत का समय अब खत्म हो चुका है। जब संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद भी पड़ोसी देश सीधे टकराव का रास्ता चुन रहा है, तो भारत का एक्शन भी उतना ही कड़ा और अभूतपूर्व होगा। सरहद पर दोनों तरफ की सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी तरह आमने सामने आ चुकी हैं और किसी भी पल बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। दोस्तों, ग्राउंड जीरो पर हमारे सुरक्षा बलों ने जो कड़ा रुख अपनाया है, उसने सीमा पार की पूरी रणनीति को तहस नहस करके रख दिया है। जैसे ही चीनी साजो सामान के दम पर हमारी जमीन पर खंभे गाड़ने की गुस्ताखी की गई,
वैसे ही हमारी काउंटर स्ट्रेटेजी यानी जवाबी रणनीति को तुरंत एक्टिव कर दिया गया। भारत अच्छी तरह जानता है कि इस चीनी स्मार्ट फेंसिंग का असली मकसद क्या है, इसलिए केवल निर्माण कार्य को रोकना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं था, बल्कि उनके पूरे सर्विलांस नेटवर्क को बेकार करना भी जरूरी था। इसी को देखते हुए हमारी सेना और बीएसएफ ने उस पूरे विवादित पैच के सामने अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और काउंटर सर्विलांस ग्रिड तैनात कर दिए हैं। इसका सीधा नतीजा यह हुआ है कि चीन से मंगाए गए जिन कैमरों और मोशन सेंसरों के दम पर वे हमारे जवानों की जासूसी करना चाहते थे, उनके सिग्नल पूरी तरह ब्लॉक हो चुके हैं। अब हालत यह है कि वे कटीले तार लगाने की जिद में भारत से दुश्मनी तो मोल ले चुके हैं, लेकिन तकनीकी मोर्चे पर भी वे पूरी तरह चारों खाने चित्त हो गए हैं। हमारी इस कड़क जवाबी कार्रवाई से वहां के सुरक्षा महकमे में भारी घबराहट का माहौल है। उन्हें अब समझ आ रहा है कि चीन के उकसावे में आकर उन्होंने कितनी बड़ी रणनीतिक भूल कर दी है। यूट्यूब पर झूठे नैरेटिव फैलाने या 10 जून के झूठे बयानों से अब बात बनने वाली नहीं है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि जब तक भारतीय जमीन पर किए गए इस अवैध निर्माण के एक एक हिस्से को पूरी तरह से हटा नहीं लिया जाता और स्थिति पहले जैसी नहीं हो जाती, तब तक भारत का यह कड़ा रुख और तकनीकी नाकेबंदी इसी तरह जारी रहेगी। तो दोस्तों, लबोलुआब यह है कि चीन के उकसावे में आकर और उसके कटीले तारों के दम पर भारतीय जमीन पर कब्जा करने का यह दुस्साहस पड़ोसी देश को इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सैन्य सीख दे चुका है। 10 जून को भारत पर झूठे आरोप लगाने से लेकर संयुक्त राष्ट्र में हमारे खिलाफ लॉबिंग करने और फिर सरहद के भीतर घुसकर फेंसिंग करने की यह पूरी साजिश आज पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। भारत की सेना और जांबाज सुरक्षा बलों ने ग्राउंड जीरो पर जो कड़ा और त्वरित एक्शन लिया, उसने सीमा पार के रणनीतिकारों को यह साफ समझा दिया है कि आज का भारत अपनी 1 इंच संप्रभु भूमि की रक्षा के लिए भी किसी भी हद तक जा सकता है। हम शांति के पक्षधर जरूर हैं, लेकिन अगर हमारी भलमनसाहत का फायदा उठाकर कोई हमारी सरहद को बदलने की जरूरत करेगा, तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ हमारी सेना के इसी कड़क और बेबाक जवाब के रूप में सामने आएगा। आज हमारी मुस्तैदी और कड़े स्टैंड के आगे पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे अवैध मंसूबे पालने वाली ताकतें भारत के पराक्रम के सामने घुटनों पर आ जाती हैं। सरहद पर तैनात हमारे वीरों ने यह साबित कर दिया है कि देश की अस्मिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब इस पूरे बड़े अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चीन के इस नए बॉर्डर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भारत को और भी ज्यादा आक्रामक और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? जमीन पर इस तरह की हरकतें आखिर क्यों जारी हैं? यह भारत की नजरों से बचा नहीं है और यही वजह है कि नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में बांग्लादेश की नीयत पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार एक तरफ यह संदेश दे रही है कि वह तनाव घटाने, बातचीत आगे बढ़ाने और उनके फैसले के पाती समंदर आरोप लगातार लगाया है। उसके लिए आरोप लगातार की सरकार एक तरफ बढ़ाना बना रहे हैं और आरोप लगातार के दूनी के तार बना रहे हैं और बांग्लादेश की दादी को उत्तर से सवाल कर दिया है। और जब दादी के बाद देश की दादी के आरोप लगातार के दुन्नी के दोहरा आरोप लगातार की सरकार एक दोहरा आरोप लगातार की सरकार को बाद देश के दोहरा आरोप लगातार की सरकार एक तरफ आरोप लगातार के दुन्नी के दोहरान बात की स्थिति को संभालने के लिए राजनयिक डायलॉग चाहती है। वहीं दूसरी तरफ सीमा पर सक्रिय नेटवर्क घुसपैठ, तस्करी और फेंसिंग के साथ छेड़छाड़ की कोशिशों को और तेज कर चुके हैं। भारत को मिल रही इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि बांग्लादेश की जमीन से काम करने वाले कुछ ताकतवर लॉबी और गैंग इस समय बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। उनके फैसले के बाद भारत ने जिस तरह सीमा पर सख्ती बढ़ाई, फेंसिंग के काम को तेज किया और अवैध घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उससे इन नेटवर्कों के आर्थिक हितों पर सीधा खतरा आ गया है। यही वजह है कि वे अब बैकडोर तरीकों से ज्यादा जोखिम भरी कार्रवाइयों पर उतर आए हैं। सीमा के पास के जंगलों, नदी के किनारों और दूर दराज के सुनसान ढलानों का इस्तेमाल इन कोशिशों में किया जा रहा है ताकि मुख्य रास्तों और नियमित चौकियों की नजरों से बचा जा सके। भारत ने साफ कर दिया है कि चाहे सामने से बातचीत की मेज लगे या पर्दे के पीछे कितनी ही चालें चली जाएं, सीमा पर कोई समझौता नहीं होगा। सूचना यह भी है कि भारत ने कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश को बेहद कड़े शब्दों में संदेश भेजा है कि अगर उसका दावा सच्चा है कि वह भारत के साथ शांति और सहयोग चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपनी जमीन से चलने वाली इन अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। केवल बयान या आश्वासन अब भारत के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे। दिल्ली में प्रस्तावित बातचीत से पहले ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें बहुस्तरीय घुसपैठ की कोशिशों, तस्करी, सुरंगों के नेटवर्क और लोकल सपोर्ट सिस्टम की डिटेल जानकारी शामिल है। और यह रिपोर्ट बातचीत की मेज पर भारत के मजबूत कार्ड के रूप में रखी जाएगी।
इस बीच उनमें भारत के लगातार मजबूत होते रुख का असर भी इस पूरे घटनाक्रम पर साफ दिख रहा है। भारत अब सिर्फ पीड़ित या सफाई देने वाले देश की तरह पेश नहीं हो रहा, बल्कि वह स्पष्ट आरोपों के साथ, सबूतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठा रहा है। नई जानकारी के मुताबिक भारत ने उनके कुछ अहम सदस्य देशों को भी हालिया घुसपैठ की कोशिशों और सुरंगों के खुलासे से अवगत कराया है, ताकि यह साफ हो सके कि बांग्लादेश अभी भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं ले रहा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कोशिशों को आज सामने जो चेहरा दिखाया जा रहा है वह जमीन पर की जा रही हरकतों से बिल्कुल अलग है। भारत का मकसद यह है कि अगर भविष्य में कभी बांग्लादेश फिर से खुद को पीड़ित बनाकर उनमें किसी भी तरह की शिकायतें लेकर पहुंचे तो पहले से ही उसकी दोहरी भूमिका दुनिया के सामने उजागर हो चुकी हो। ताजा घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह सामने आई है कि पकड़े गए कुछ घुसपैठियों के पास से ऐसे नक्शे और मार्किंग्स मिले हैं जिनमें सीमा के उन हिस्सों को चिन्हित किया गया है जहां फेंसिंग अभी निर्माणाधीन है या जहां भौगोलिक कारणों की वजह है से निगरानी अपेक्षाकृत मुश्किल मानी जाती है। यह इस बात का साफ सबूत है कि पूरा खेल सोचे समझे तरीके से चलाया जा रहा है। कोई भी नेटवर्क सिर्फ यूं ही रात में नदी पार करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि पहले से जानकारी जुटाकर कमजोर बिंदुओं को टारगेट में कारणतार करने का किया जा रहा है। इससे भारत की यह आशंका और मजबूत हो गई है कि बांग्लादेश के भीतर बैठी कुछ शक्तियां, चाहे वे सरकारी तंत्र के हिस्से हों या उसके इर्द गिर्द मंडराती ताकतें, इन नेटवर्कों को सीधा या परोक्ष समर्थन दे रही हैं। भारत की जवाबी तैयारी भी अब केवल सीमा गश्त या फेंसिंग तक सीमित नहीं है। कई सेक्टरों में इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, जिनमें स्थानीय पुलिस, बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। उन इलाकों में जहां पहले से तस्करी और अवैध घुसपैठ की शिकायतें ज्यादा रही हैं, वहां घर घर पूछताछ, संदिग्धों की प्रोफाइलिंग और पुराने मामलों की फाइलों को फिर से खोला जा रहा है। पुराने समय में जो लोग सीमा के रास्ते काम करते पकड़े गए थे, उनके नेटवर्क की नई कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि जड़ से काटने वाली रणनीति अपनाई जा सके। सरकार के उच्च स्तर पर यह भी विचार चल रहा है कि कुछ खास सेक्टरों में सीमा के पार बांग्लादेश से लगती पट्टी पर भी सख्त कूटनीतिक दबाव बनाया जाए। भारत यह संदेश देना चाहता है कि अगर बांग्लादेश अपनी जमीन पर ऐसे नेटवर्कों को पनपने देगा तो आगे चलकर आर्थिक सहयोग, व्यापारिक रास्तों और द्विपक्षीय कार्यक्रमों पर भी इसका असर पड़ेगा। यह केवल सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि भरोसे और जिम्मेदारी का मुद्दा भी बन चुका है। इन सब के बीच यह विकास भी अहम है कि बांग्लादेश ने अचानक बातचीत के रास्ते को और जोर शोर से आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। ढाका से लगातार इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि वह भारत के साथ तनाव घटाना चाहता है और सीमा से जुड़े हर मुद्दे पर बात तनाव करने को तैयार है। लेकिन भारतीय सियासी और सुरक्षा हलकों में इस पेशकश को लेकर एक गहरी संशय की भावना है। वजह साफ है, जब सीमा पर ऐसे सुरंग, नेटवर्क, राफ्ट के जरिए घुसपैठ और संगठित तस्करी की कोशिशें एक के बाद एक पकड़ी जा रही हैं, तो बातचीत की मंशा पर भरोसा करना आसान नहीं रह जाता। भारत को लग रहा है कि बांग्लादेश बातचीत को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके ऊपर दबाव कम हो सके और समय खरीदकर वह अपने भीतर के नेटवर्कों को समेटने या उन्हें बचाने की कोशिश करने के प्रस्तावित बैठक के एजेंडे में अब सिर्फ सामान्य बॉर्डर डिस्कशन नहीं, बल्कि कड़ा सवाल जवाब शामिल होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ कूटनीतिक भाषा में हल्की नाराजगी जताकर पीछे नहीं हटेगा, बल्कि ठोस प्रमाणों के साथ यह पूछेगा कि आखिर इतनी संख्या में सुरंगें कैसे बन गई, कैसे संगठित राफ्ट ऑपरेशन चल रहे हैं और क्यों बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां इन्हें रोकने में नाकाम रहीं, या फिर क्या उन्होंने जानबूझकर आंखें मूंद रखीं। ताजा अपडेट यह भी है कि सीमा पर बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने कुछ अतिरिक्त कंपनियां और टुकड़ियां भी वहां भेज दी हैं। मतलब यह है कि अब सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती पहले से ज्यादा घना और मल्टी लेयर हो गई है। कुछ सेक्टरों की में जहां पहले गश्त के बीच का अंतराल ज्यादा था, उसे घटा दिया गया है। रात में गश्त के पैटर्न को बदला गया है ताकि कोई भी नेटवर्क भारतीय तैनाती के सटीक रूटीन का अंदाजा न लगा सके। अलग अलग टाइम स्लॉट और अलग अलग रूट्स पर गश्त निकालकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पैटर्न प्रेडिक्टेबल न हो, जो किसी भी सीमा पार नेटवर्क के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है। सीमावर्ती गांवों से भी खबर आ रही है कि वहां के लोग अब पहले से ज्यादा सतर्क और जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने यह महसूस किया है कि बांग्लादेश की तरफ से बढ़ती साजिशों का सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। जब भी घुसपैठ होती है, तस्करी बढ़ती है या कोई बड़ी घटना होती है, तो सबसे पहले दिक्कत सीमावर्ती गांवों को ही झेलनी पड़ती है। इसलिए स्थानीय लोग अब खुद बीएसएफ और प्रशासन को संदिग्ध हलचल की सूचना देने लगे हैं।